जैसा कि आप देख सकते हैं ये है बग़ैर प्याज की पकौड़ियाँ। क्योंकि मेरी जो बहू है शुमाइला वो नहीं खाती प्याज, तो इसलिए बग़ैर प्याज की बनवाई है। और ये है प्याज की पकौड़ियाँ, ये आप देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। कितना टाइम हो गया हम लोग को? Oh my God, it's been ages. Maybe like 2 decades. more Or than more. ये है मेरी दोस्त सीमा और हम लोग बहुत बचपन के दोस्त हैं। Recently, सीमा went through a very big loss. उनके हस्बैंड जो एक बहुत ही renowned police officer थे। Readjust your whole life. ये है लिपस्टिक है इसमें। अब आगे से आप लोग इनको इसी शेड्स में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल कर रहा हूँ आप सब वेल विशर्स की दुआओं से हम लोग बिल्कुल ठीक है। और आज हमारे यहाँ बन रही है कढ़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं तो 250 ग्राम दही लिया था और उसमें 100 ग्राम बेसन मिलाया, उसमें हल्दी मिलाई थोड़ी सी और मिर्च मिलाई, नमक मिलाया और 2 हरी मिर्च काट दी। और इसको अब जो है हम जितना पकाएंगे उतना ही जो है ना इसका बेसन का कच्चापन निकलता चला जाएगा। और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था हमने इसमें। और ये इस तरीके से कितनी देर हो गई इसको बॉईल करते हुए? 20 मिनट हो गए हैं इसको। ये देख सकते हैं आप कढ़ी, ये देखिए। और उसके बाद कॉल आ रही है इसके अंदर खुद से खुद। और स्टील का चम्मच इसलिए भी डाल देते हैं कि ऊपर नहीं आए। पता है हमारे यहाँ हमारी मम्मी कहती थी और नानी कि ऊपर अंदर स्टील का एक चम्मच डाल दिया करो, उससे ये जो बेसन होता है ना ये ऊपर नहीं आता है, इसलिए डाल दिया जाता है ये। और ये हो रही है पकौड़ों की तैयारी। तो बेसन लिया, उसमें प्याज काटी, थोड़ी सी हरी मिर्च काटी, थोड़ी सी मिर्च नमक डाल दिया इसके अंदर। तो प्याज की पकौड़ियाँ मेरे लिए बन रही हैं, बग़ैर प्याज की पकौड़ियाँ जो हैं वो शुमाइला के लिए बनाई जा रही हैं। और भाई तेल में पकौड़ियों की जो आवाज़ है ना वो सुनिए आप, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और एक तरफ तो पकौड़ियाँ तली जा रही थी और दूसरी तरफ जो कढ़ी है ना उसको बराबर पकाया जा रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो बग़ैर प्याज की पकौड़ियाँ हैं ना वो इस तरीके की बनी हुई हैं और ये बन चुकी हैं। और अब बनेगी प्याज की पकौड़ी। वाकई में वो कढ़ी तो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी, बहुत अच्छी कढ़ी थी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये बन रही है प्याज की अलग से। और ये देखिए कढ़ी जो है कैसे बिल्कुल खत्ते खा रही है। ये खत्ता ही बोलते हैं ना इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है बग़ैर प्याज की पकौड़ियाँ। क्योंकि मेरी जो बहू है शुमाइला वो नहीं खाती प्याज, तो इसलिए बग़ैर प्याज की बनवाई है। और ये है प्याज की पकौड़ियाँ, ये आप देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देखने के अंदर। और ये अब कढ़ी के अंदर बघार होने वाला है, देखते हैं अब। देखिए ये लहसुन का छिलका है। बघार के लिए हम लोगों ने सरसों का तेल लिया, उसके अंदर लहसुन डाला, प्याज जो कि भूल गए थे तो वो बाद में प्याज अलग से फ्राई की थी हम लोगों ने। और उसके बाद साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, कलौंजी, राई और मेथी दाना डाल दिया। ये है राई, ज़ीरा, मेथी दाना, हींग, प्याज और ये करी पत्ता और ये थोड़ी सी कलौंजी। और आपने जो अभी आवाज़ सुनी थी ना वो थी करी पत्ते की, तो हमने डाला करी पत्ता। ज़बरदस्त आवाज़ और फ्लेवर साथ में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कढ़ी तैयार हो चुकी है, बघार भी उसमें डाल दिया गया है और मेहमानों ने तो भाई बैल भी बजा दी। और कढ़ी में अब डाल दिए गए हैं पकौड़े, प्याज के और बग़ैर प्याज के। बहुत ही अच्छी लग रही है कढ़ी। और ये क्योंकि प्याज का बघार पहले नहीं हुआ था तो हमने कहा कि भाई प्याज के बग़ैर तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसलिए प्याज का बघार करना तो ज़रूरी है। तो हमने प्याज का बघार किया फिर उसके बाद।
और ये हमने जो है देखिए डिश आउट कर ली है कढ़ी, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। सिर्फ देखने में ही नहीं, ये वाकई में खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ी थी और जिसने भी खाया उसने बहुत तारीफ़ करी इस कढ़ी की। और फिर ऊपर से हमने इसमें डाला प्याज का बघार। जो पहला बघार था करी पत्ता और ज़ीरा और लहसुन वगैरह का, मेथी दाना कलौंजी का, वो हम पहले ही डाल चुके थे और अभी ये हमने ऊपर से डाला है प्याज का बघार। उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने कुछ ख़ास मेहमानों का, जिनसे हम बहुत दिन बाद नहीं बल्कि बहुत बहुत सालों बाद मिलने वाले हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा दिन बाद किसी से मिलते हैं ना, तो जो फीलिंग्स होती हैं वो थोड़ा अलग सी ही होती हैं। Later that same evening. अस्सलामुअलैकुम। और कौन है साथ में? तो मेरी दोस्त है कविता। टाइम के बाद मिलना हो रहा है। कितना टाइम हो गया हम लोग को? Oh my God, it's been ages. Maybe like 2 decades. More or than two. more. But you see, that's true friendship. That whenever we get to meet, we start right from there. Let's go. Let's go. Let's go. ये है मेरी दोस्त सीमा और हम लोग बहुत बचपन के दोस्त हैं। एक बड़ा अच्छा याराना रहा बहुत सालों पहले, और फिर हम लोग अपनी अपनी लाइवलीहुड की तरफ चले गए। जहाँ जिसको ज़िंदगी ले गई वहाँ चले गए। मैं यूएस चली गई और ये सीमा डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करती रही। जहाँ जहाँ इनके हस्बैंड की पोस्टिंग रही, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ गए। अब हम लोग मिल रहे हैं बहुत सालों के बाद, क्योंकि हमने थैंक्स टू सोशल मीडिया हम आपस में वापस मिल सके और मुलाकात हो सकी। आज मैं यहाँ पर सीमा के साथ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज हम लोग जो है एक अरसे के बाद मिल रहे हैं और बुरी मेमोरीज़ दोबारा से ताज़ा कर रहे हैं, कुछ फ्रेश मेमोरीज़ बना रहे हैं और साथ में खाना पीना करेंगे। और ये कविता हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है। Recently, Sima went through a very big loss. उनके हस्बैंड जो एक बहुत ही renowned पुलिस ऑफिसर थे, उनका इंतकाल हो गया बड़े ही सडनली। You know, he was too young to leave this world, but Allah knows better. और Sima, my condolences to you. अल्लाह तुमको बहुत सब्र दे, हिम्मत दे, और आप लोग भी दुआ करें, अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। बिरजीस ने बताया था मेरे हस्बैंड के बारे में, तो कविता जो है ना वो एकदम से रोने लगी बहुत ज़्यादा। Because this loss is so big and it touches everybody's heart. ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हाँ, she is very sensitive. सोचिए यार, दिल नहीं लगता मेरा सच में। Of course, after so many years of companionship, when your partner leaves, it's a huge loss to readjust your whole life. Sorry. Thank you for understanding my emotions. दिल को छूने वाली बात ये थी कि जो मेरी दोस्त थी ना, वो उनको मेरे हस्बैंड का जब पता चला था तो उन्होंने कहा था कि मुझे हर हाल में सीमा से मिलना है। और अगर आपके गम को कोई दिल से समझता है तो मेरी नज़र में वो ही सच्चा इंसान है। ये है लिपस्टिक है इसमें। अब आगे से आप लोग इनको इसी शेड्स में देखेंगे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिया, इसमें तुम्हारे वो है थोड़ा सा बुंदे मैंने और जो है थोड़ा सा वो है, इसमें मतलब मालूम नहीं था ना, ऐसा नहीं तो मैं पूरा साइड वाइड कुछ लेती। हैंड राइटिंग अभी भी वैसे ही है। तुम बुंदे बड़े पहन लेती हो ना, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं खास तौर से जाती नहीं तो ये था। अरे नहीं यार, थैंक यू सो मच।
घर में बुलाया, खाना खिलाया, इतनी खाना- मोहब्बत दी। खाना कोई किसी को नहीं खिलाता, खाना उसका पहले आ जाता है है ना, रिस्क पहले आ रिस्क जाता है। पहले आ जाता है, फिर इंसान बाद में आता है घर में। इंशाल्लाह मैं ये आपके लिए अभी एक्चुअली हम लोग क्या बताऊँ आपको। चलो ठीक है। Oh my God, so pretty. Thank you. लाइटेड It's very nice. मालूम नहीं था मुझे। नहीं, मैं दिल्ली में हूँ कल तक, और उसके बाद फिर मैं चरखी जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। चलो इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात होगी। हैव अ सेफ ट्रिप, फिर मिलते हैं, दुबई में मिलते हैं। बाय। It was delicious. और कहते हैं ना कि कभी कभी जो दोस्ती का रिश्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाता है, और वाकई में मेरी ये दोस्त और उनके साथ जो उनकी दोस्त आई थी ना कविता, वो भी बहुत ही प्यारी थी। दोनों बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन लोगों के घरों में बच्चों को सबको अच्छा रखे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी अच्छा रखे। और फिर यही हुआ कि मेरी दोस्त ने ना वो जो मैंने उनको इयर रिंग्स और जो भी ब्रेसलेट वगैरह दिए थे वो उन्होंने पहने, और मुझे वहाँ से फ़ोटो भेजा, वो तुर्की गई थी इस्तांबुल, कि देखो सीमा मैंने तुम्हारे दिए हुए ये जो है बुद्दे पहने हैं। तो बहुत हमें पहले से मालूम नहीं था कि जो है वो आ चुकी हैं, क्योंकि हम लोग भी बाहर थे असल में। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, वो इंडिया आएंगी या हम वहाँ जाएंगे। तो उम्मीद है कड़ी पकौड़ा की रेसिपी और मेरी दोस्त की विज़िट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। I'm out of here.